नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं मिस्टिक राहुल्स हॉरर। आज की हमारी कहानी कोहरे की परछाई। दिल्ली की सर्दी और कोहरा सभी को भले ही आकर्षित करता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कोहरे के बीच कुछ अनजानी चीजें भी छिपी होती हैं? यह कहानी है अरविंद और उसके दोस्तों की, जिन्होंने दिल्ली के प्रदूषण से तंग आकर हिमाचल जाने का फैसला किया था। एक सुबह अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वे एक कैब में सवार हुए थे। ड्राइवर उनसे बहुत खुशमिजाज और मिलनसार था और उनकी बातें सुनते हुए उनकी दोस्ती हो गई थी। 4 घंटे की यात्रा के बाद लगभग सुबह के 8 बजे उन्होंने देखा कि अचानक सड़क पर एक घना कोहरा फैल गया था, जो पूरी सड़क को ढक कर रखा था। ड्राइवर अचानक बहुत गंभीर हो गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अरविंद ने ड्राइवर से कहा, तुम घबराओ मत, हम धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन ड्राइवर ने एक अजीब सी चेतावनी दी। इस कोहरे के साथ कभी कुछ अजीब होता है, कभी यह कोहरा सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन पीछे कुछ और होता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, खिड़की मत खोलना। अरविंद और उसके दोस्तों ने यह बात मजाक समझा और उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वे कोहरे में प्रवेश करते हैं, अचानक सभी को अजीब सा महसूस होने लगता है। और फिर रिया ने बिना सोचे समझे गाड़ी की खिड़की खोल। तभी क्या, गाड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। रिया अकेली ही गाड़ी में थी, बाकी सभी लोग गायब थे। गाड़ी अपने आप चलती जा रही थी। रिया बुरी तरह घबराई और गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। गाड़ी रुकने के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और रिया बाहर भागने लगी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कुछ दूर पर एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रिया के पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ी, परछाई उसकी दूरी को बनाए रखी। और फिर रिया को महसूस हुआ कि जैसे कुछ उसके पीछे आ रहा हो। डर के मारे जब उसने मुड़कर देखा, तो उसकी आत्मा कांप उठी। 12 फीट लंबा काला साया उसके पीछे था। रिया को अचानक जोर का धक्का लगा और वह गिर पड़ी। अगले पल वह गाड़ी में वापस आई और पाया कि गाड़ी के अंदर सभी लोग थे। ड्राइवर ने गुस्से में आकर कहा, तुमने खिड़की क्यों खोली थी? अरविंद और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज गति से चली, एक लड़की सामने आ गई। टक्कर के बाद वे देखने गए और पाया कि वह लड़की खून से सनी हुई थी, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया ही थी। अरविंद पूरी तरह से घबराया हुआ था। गाड़ी में किसी को नहीं पाया गया। आखिरकार एक अजीब साया सामने आ गया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अगली सुबह गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई पाई गई और चारों जीवित थे, लेकिन अरविंद का मानसिक संतुलन खो चुका था और रिया को हर जगह वही काला साया दिखने लगा। कभी कोहरे में सफर करें तो कृपया गाड़ी की खिड़की मत खोलना, क्योंकि यह कोहरा कुछ और ही छिपाए हुए हो सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमारी आगामी हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।